हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं आवेश के क्वांटमीकरण के बारे में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है कि आवेश का क्वांटमीकरण किसे कहते हैं, अर्थात क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं। आवेश के क्वांटमीकरण जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि मूल आवेश अर्थात फंडामेंटल चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मूल आवेश होता क्या है। तो मूल आवेश जो होता है वह न्यूनतम आवेश होता है जो प्राकृतिक में संभव हो। ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही हम लोग मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से सूचित करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना कि मूल आवेश जो होती है वह न्यूनतम आवेश होती है जो प्राकृतिक में संभव होती है। ठीक है, उसी को मूल आवेश कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, तो मूल आवेश किसे कहेंगे, तो वह न्यूनतम आवेश जो प्राकृतिक में संभव हो उसे मूल आवेश अर्थात फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। ठीक है, इसे ई से सूचित करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश वह सबसे न्यूनतम आवेश होता है और इसी आवेश को हम लोग मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, मूल आवेश की जो मान होती है वो 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम के बराबर होती है। ठीक है, मूल आवेश का जो मान होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। तो हम लोगों ने क्या जाना कि मूल आवेश जो होती है वह न्यूनतम आवेश होती है जो प्राकृतिक में क्या होती है, संभव होती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं, ई से। और इसकी मान जो होती है कितनी होती है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि मूल आवेश किसे कहते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण किसे कहते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए, आवेश के क्वांटमीकरण को हम लोग आवेश की परमाणुकता भी कहते हैं। आवेश के परमाणुकता भी कहते हैं, एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज। एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, अर्थात क्वांटमीकरण को, आवेश के क्वांटमीकरण को हम चाहें तो आवेश का परमाणुकता या एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वांटमीकरण अर्थात आवेश की परमाणुकता होता क्या है। तो देखिए, आवेश को संतत रूप में ना होकर एक असंतत पैकेट के रूप में उपस्थित होना आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। ठीक है, आवेश के क्वांटमीकरण किसे कहते हैं, तो आवेश को संतत रूप में ना होकर एक असंतत पैकेट के रूप में उपस्थित होना ही आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। ठीक है, तो आवेश के क्वांटमीकरण के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि देखिए, आवेश को संतत रूप में ना होकर एक असंतत पैकेट के रूप में उपस्थित होना ही आवेश का क्वांटमीकरण अर्थात परमाणुकता कहलाती है। ठीक है,
तो आवेश को संतत रूप में ना होकर एक असंतत पैकेट के रूप में उपस्थित होना आवेश का क्या कहलाता है? क्वांटमीकरण कहलाती है। इसे चाहे तो हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए, कोई भी आवेशित वस्तु होती है, कोई भी जो आवेशित वस्तु होती है, चार्जेड पार्टिकल्स जो होती है, ठीक है, आवेशित वस्तु पर जो आवेश होते हैं वो आवेश हमेशा मूल आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश के हमेशा पूर्ण गुणज ही होता है। देखिए, कोई भी पिंड अर्थात कोई भी वस्तु जो होती है आवेशित उस समय होती है जब एक पिंड में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पिंड में चली जाती है। तो आवेश के स्थानांतरण से ही अर्थात इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही पिंड क्या होती है? आवेशित होती है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि कोई भी पिंड अगर आवेशित है तो उस पर जो क्या होगा? आवेश होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के ही पूर्ण गुणज होगा, अर्थात मूल आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि किसी भी आवेशित पिंड पर किसी भी आवेशित पिंड पर आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं। किसी भी वस्तु अर्थात कोई भी आवेशित पिंड है और उस आवेशित पिंड पर जो आवेश होंगे वो आवेश हमेशा मूल आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई आवेशित पिंड है, किसी आवेशित पिंड पर आवेश Q जो होती है वो क्या होती है? मूल आवेशों के पूर्ण गुणज होती है। ठीक है, मूल आवेशों के क्या होती है? पूर्ण गुणज होती है। अर्थात किसी भी आवेशित पिंड पर जो आवेश होंगे वो हमेशा मूल आवेश के क्या होते हैं? पूर्ण गुणज होते हैं। अर्थात Q बराबर हम लोग क्या जाने? Ne के बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए जहां N जो होगा, जहां N का मान कितना होगा? 1 2 3 4 हो सकता है। ठीक है, जबकि यहाँ E देखा जाए तो E को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं मूल आवेश, जिसकी मान कितनी होती है? 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम होती है। ठीक है, अब यहाँ समझिए, मान लेते हैं कोई पिंड जो है ये आवेशित है। ठीक है, तो इस आवेशित पिंड पर जो आवेश होंगे वो आवेश कितने होंगे? तो ±1e के रूप में होंगे, या ±2e के रूप में होंगे, या ±3e के रूप में रहेंगे। ठीक है, या डैश डैश। किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होंगे वो क्या होते हैं? ±1e, ±2e, ±3e। अर्थात कहने का मतलब कोई भी आवेशित पिंड होगा उस पर जो आवेश होंगे वो हमेशा 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के रूप में रहेंगे, या 2 × 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम के रूप में रहेंगे, या 3 × 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम के रूप में रहेंगे। ठीक है, या डैश डैश। तो देखिए जब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, सो ऑन। इसी तरह से किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होंगे वो हमेशा 1.6 के पूर्ण गुणज होंगे। ठीक है, अर्थात किसी भी आवेशित पिंड पर जो आवेश होंगे वो हमेशा आपको समझना चाहिए कि वो 1.6 के हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण गुणज होना चाहिए। ठीक है, अर्थात हम लोग से अगर ये क्वेश्चन कहे कि ये बताइए कि निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व संभव है, तो हम लोग देखेंगे कि देखिए उसी आवेश का अस्तित्व संभव होगा जो 1.6 के पूर्ण गुणज हो, या 1.6 से जब हम उसको डिवाइड करें तो वो पूर्ण संख्या आना चाहिए।
ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे कुछ आवेश दिया गया है, जैसे 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। दूसरा जो है हम लोगों का दिया गया 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। उसी प्रकार हमको दे दिया कितना, तो 9.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और चौथा में हमसे दिया जा रहा है क्या कि 3.5 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में कौन सा आवेश का अस्तित्व संभव है। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा आवेश होगा और कौन सा नहीं होगा। तो देखिए किसी ही पदार्थ पर जो आवेश होते हैं वो आवेश हमेशा मूल आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं। कहने का मतलब 1.6 के पूर्ण गुणज होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 1.6 यहाँ पे है ही 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, अर्थात इसको अगर हम 1.6 से डिवाइड करते हैं, 1.6 से डिवाइड करते हैं तो ये पूर्ण रूप से कट जाता है। ठीक है, एक बार में कट जाता है। जब इसको भी हम 1.6 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 बार में डिवाइड हो जाता है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 1.6 से तो 6 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जबकि ये जो होगा डिवाइड नहीं होगा, 1.6 से ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि इस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है क्योंकि ये मूल आवेश से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने जाना किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होते हैं वो आवेश हमेशा मूल आवेश के कहने का मतलब 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम के ही पूर्ण गुणज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि आवेश का क्वांटमीकरण किसे कहते हैं। क्वांटमीकरण को हम लोग आवेश के परमाणुकता भी कहते हैं। आवेश के परमाणुकता के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।